नमस्कार साथियों, वंदे मातरम। देखिए, आज 15 अगस्त का दिन है और हरियाली तीज भी है। तो हरियाली तीज की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और चूँकि 15 अगस्त को हमारी कंपनी डॉक्टर नेचर वेलनेस का शुभारंभ हुआ था, तो उस आज 5वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। मुख्यालय के अंदर हम गए थे और बहुत मनोरंजन किया, लेकिन चूँकि कुछ पहले कोई दुर्घटना हो चुकी, इसलिए मन थोड़ा व्याकुल था, तो उतना मनोरंजन नहीं कर सके जितना पिछले वर्ष किया था। मगर फिर भी कार्यक्रम अच्छा रहा और फेसबुक पे आपने देख लिया होगा उसको भी। तो दूसरी 5वीं वर्षगांठ हमने हमारी कंपनी में मनाई, उसकी आप सभी को शुभकामनाएं। क्योंकि ये आपको बताना चाहता हूँ मैं कि आने वाले समय में नेटवर्किंग भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का कारण बनेगी। अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान देने वाली मार्केटिंग बनेगी। मल्टी लेवल मार्केटिंग कहलाती है, जो नेटवर्किंग मार्केटिंग होती है। वास्तव में ये हमारे इसमें आपको एक छोटी सी बात बता दूँ, इसमें चेन सिस्टम नहीं है कि जिसमें लोग कहते हैं चेन टूट गई तो क्या होगा। हमारे यहाँ नेटवर्किंग यानी कि जाल, और जाल में अगर एक कड़ी, दो कड़ी यानी मतलब कहीं से कट भी जाता है तो उसको आप वापस से सी सकते हैं और वो आपके ठीक होने के बाद वापस पुनः अच्छा से आपका काम करता है और वहाँ से आपको नुकसान कम होता है। तो ये नेटवर्किंग है, ठीक है। नेटवर्किंग मतलब है आपकी वास्तविकता में माउथ पब्लिसिटी, अर्थात आपके एक दूसरे को बताने से कि भाई ये इस कंपनी का माल अच्छा है, या इनकी सर्विस अच्छी है, या ये मिठाई अच्छी बनाता है, ये नमकीन अच्छी बनाता है। जैसा आपने सुना होगा, जयपुर में लक्ष्मी मिष्ठान भंडार है, हमारे नमकीन वाला एक शंकर नमकीन मिष्ठान भंडार है, हमारी कंपनी डॉक्टर नेचर वेलनेस है, और भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, भाई हम सब कहते हैं कि ऐसे प्रधानमंत्री होने चाहिए, योगी जैसे, और आपके सिरसा के नाम से असम वाले मुख्यमंत्री जो हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो हैं, तो ये जो हैं ऐसे मुख्यमंत्री होने चाहिए, ये कहा जाता ना। तो वो ये कहलाती है माउथ पब्लिसिटी, यानी कि आपने एक दूसरे को बताया कि भाई ये अच्छा है, इसका ये अच्छा है, तो आप भी उसके पास जाते हैं, आप वहाँ जाते हैं। जैसे एक सिनेमा में होता था कि आपने वो सिनेमा देखी, उसके बाद आपसे पूछा किसी ने तो आपने कह दिया, या आपने चला के दूसरे को बोला जी अच्छी सिनेमा है, आप जाके देख लो। जैसे कश्मीर फाइल आई थी तो उसके लिए लोगों ने बोला जी आप जाके देखिए, अच्छी सिनेमा है। तो ये तो ही बात नेटवर्किंग की, ठीक है। अब आते हैं वापस हम उस पर कि भाई हमने आज जो कार्यक्रम बनाया, उसमें पहले हमने धनवंतरी जी की पूजा की, उसके बाद हमने झंडारोहण किया, उसके बाद हमारी कंपनी के एमडी ने और मुख्य जो हमारे वैद्य जी हैं कंपनी के, डॉक्टर पंकज सिंह, उन्होंने केक काटा। अब मैंने उनको मना किया था, लेकिन फिर भी लोगों ने केक ले आए। हमने तो मना किया था कि केक मत काटना, आप कुछ और बनवा के उसको काट लेना। चलो कोई बात नहीं, अगले वर्ष नहीं मनाने देंगे हम इस तरीके से, ना तो मोमबत्ती जलाने देंगे, ना हम केक काटने देंगे। और उसके पश्चात लोगों ने नृत्य किया, तो उसमें भी अच्छा एंजॉय आया। और फिर नाश्ता हुआ। नाश्ते के बाद मेरी लगभग 1.25 घंटे हमारी कंपनी के एमडी जो हैं प्रबंध निदेशक डॉक्टर तारा प्रकाश तिवारी से हमारी बात हुई। कुछ हमने उनको हमारी समस्याएं बताई, उनसे मार्गदर्शन लिया। उसके पश्चात हम घर पहुँचे। लगभग 4 बजे बाद हम घर आए हैं और फिर हमने आकर के यहाँ पे शाम को मुझे पूजा करने का बुक। चलिए ठीक है, हो गया सब। इसके बाद नंबर आता है कि भाई हम 15 अगस्त क्यों नहीं मनाते, स्वाधीनता दिवस क्यों नहीं मनाते। पहली बात तो कि 14 अगस्त की रात को जब भारत को स्वतंत्र घोषित किया जा रहा था, उसी समय करपात्री महाराज जो थे, उनको
सिर्फ इस कारण से कि उन्होंने अखंड भारत के नारे लगाए थे कि अखंड भारत रहना चाहिए, तो उसके लिए उनको जेल में डाल दिया गया था और बहुत दिनों तक वो जेल में पड़े रहे। तो वो कहा जाता है कि भाई तथाकथित भारत जो स्वतंत्र भारत है उसके पहले कैदी वो थे। तो बताइए, जब आप एक साधु संत को सिर्फ इस बात पे कि भाई उन्होंने ये कह दिया जी कि गौ माता को आप जो है भारत की गौ माता मतलब उसकी गौ माता को डिक्लेयर कर घोषित करो, और दूसरा कि भारत के टुकड़े मत हो, टुकड़े नहीं होने चाहिए, और अगर आप टुकड़े कर रहे हो तो फिर पूर्ण रूपेण उसकी पालना करिए कि भाई आपने जो लिया है कि हम मुसलमान यहाँ नहीं रहेंगे, तो फिर आप मुसलमान सारे वहाँ जाइए और सारे हिंदुओं को भारत दीजिए। ना तो वो माना, ना वो माना, ना वो माना, और उनको उठा के जेल में डाल दिया। और इधर आप 15 अगस्त का वो मना रहे हो, जश्न मना रहे हो कि भाई हम आज़ाद हो गए, तो वो भी तथाकथित रूप से ना। लोगों को नहीं मालूम होगा कि एक समझौता हुआ था, समझौते के तहत ये था कि कुछ पैसा इंग्लैंड को जाता रहेगा, और वो चलता रहा। ये तो भला हो हमारे ईश्वर का कि हम पे उन्होंने कृपा दृष्टि की और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनवा दिया, तो काफ़ी कुछ रुक गया है, बदल गया है। अन्यथा हम अभी भी गुलाम, पूर्ण रूप में हम गुलाम ही रहते हैं। अभी मानसिकता तो वही है अधिकांश की। कुछ लोग अपने आप को धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं, लेकिन मानसिकता तो उनकी वही है कि नौकरी करो और आप वो बने रहो, दास बने रहो। वही IAS, वही IPS, वही IFS, ये सब जो उन्होंने बनाए थे अफसरी कि समाज का विभाजन करने के तरीके थे ये, कि भाई आप कुछ लोगों को अफसर बना दो, कुछ लोगों को आप स्वीपर टाइप को बना दो, भाई शुद्ध उसमें डाल दो कि देखो ये ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, मत कितने वो मतभेद हैं इनमें आपस में, और सारे हमारे जो गुरुकुल थे उनको बंद कर दिया था, और मैं काले पद्धति अपनी लागू कर दी, जिससे क्या हो कि भाई बच्चे कहने को पढ़ लिख लेंगे लेकिन किसी काम के नहीं होते। आज की तारीख में मतलब अभी भी ये चल रही है कि BTech करा हुआ बच्चा, बैचलर इन टेक्नोलॉजी, वो इतने पैसे खर्च करता है, सरकार के भी और अपने माँ बाप के भी, और अपना समय भी खर्च करता है। उसको क्या तनख्वाह पे काम कर रहा है, वो 6,000 7,000 हद से 10,000 रुपये महीने में वो काम कर रहा है। उसमें भी एक शर्त होती है कि भाई अगर आप नौकरी छोड़ के गए इतने समय से पहले, तो आपकी 1 महीने की पगार है, आपको वेतन, वो आपको नहीं मिलेगा। तो आप सोचिए कि आज की शिक्षा का क्या स्टैंडर्ड है ना, क्या कुछ नहीं है। तो मेरा यही कहना था कि भाई आप सब कुछ करिए, लेकिन अपने स्वयं के मालिक स्वयं बनिए। और हमारी जो कंपनी है, हमारी जिसको ज़रूरत है, स्वास्थ्य सागर प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र जयपुर, उसमें हमें हमारे विस्तार हेतु अनेकों बच्चे, अनेकों बड़े लोग जो भी हैं, मतलब जो भी महत्वाकांक्षी लोग हैं, जो भी कुछ पार्ट टाइम या फुल टाइम काम करना चाहते हैं, नौकरी नहीं, अपने वो खुद ही रहेंगे मालिक, अपने बॉस खुद रहेंगे, लेकिन वो काम करना चाहते हैं तो हम उनको काम देंगे, और उस काम के बदले में उनको मानदेय भी मिलेगा। और अगर वो उस मानदेय से संतुष्ट हैं तो उनकी इच्छा, अदरवाइज वो उस मानदेय को डबल भी कर सकते हैं, ट्रिपल भी कर सकते हैं। और अगर वो 4 महीने 5 महीने लगातार ढंग से काम करते हैं हमारे साथ मिलके, तो वो 1 लाख प्लस की अर्निंग आय भी कर सकते हैं, जो बड़ी बात नहीं है। साथ में उनको जो दुआएं मिलेंगी वो अलग है। तो हमारी जो है मतलब हमारा संपर्क सूत्र जो वो लिख लीजिए, 8619671997, 8619671997, 63500422314, 6350042314। दोबारा नाम सुन लीजिए, स्वास्थ्य सागर प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। इसकी हमें पूरे भारत में शाखाएं देनी हैं। अगर कोई इच्छुक व्यक्ति हो तो वो संपर्क कर सकते हैं, नंबर मैंने आपको बता दिया। मेरा नाम राजेश हिंदुस्तानी है, मेरी जो अर्धांगिनी है उनका नाम नम्रता हिंदुस्तानी है। तो आप संपर्क कर सकते हैं हमसे, और आपका भविष्य
उज्ज्वल ही रहेगा और बहुत अच्छा आपको भविष्य बनेगा कि आप सोच नहीं सकते। आप ये छोटी मोटी नौकरी करते हैं एक सीखे जा करके, उससे अच्छा है आप अपने मालिक खुद बनिए, 6-7 घंटे वर्क करिए, 5 से 7 घंटे, और अच्छा पैसा कमाइए। हद से ज़्यादा आपको कमाना है तो आप कर लीजिए, आप ज़्यादा काम कर लीजिए, ज़्यादा पैसा मिल जाएगा। तो फिलहाल मैं आज अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। भारत माता की जय, धन्वंतरि जी की जय। और मैंने आपको बता दिया कि जो है आने वाले भविष्य डॉक्टर नेचर वेलनेस का है, क्योंकि उसके उत्पादों में दम है, प्राण है। इसलिए हम हमारे किसी भी उपचार में सकारात्मक परिणामों के प्रति हम सदैव आश्वस्त रहते हैं और लोगों को आश्वस्त करते हैं कि आपको परिणाम मिलेंगे ही मिलेंगे, देर सवेर। हो सकता है थोड़ा देर हो जाए, हो सकता है किसी को कम जल्दी में उपचार मिल जाए। और अगर मान लीजिए हम जैसे 15 दिन की दिखते हैं, 15 दिन में अगर वो उपचार सही ढंग से नहीं हो रहा होता तो हम उसकी मात्रा भी बदल सकते हैं, उसकी औषधि भी बदल सकते हैं, ठीक है ना। तो आप भी करिए। और कृषि में भी अगर आपको कोई हमारी आवश्यकता हो, खेती के लिए, आपके किचन गार्डन के लिए, आपके बागवानी के लिए, आपके नर्सरीज़ के लिए, तो हम उसके लिए भी उपलब्ध हैं। शुभ रात्रि, भारत माता की जय।